हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक लड़की 42 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में समबाहु त्रिभुज एबीसी को छोड़कर चित्र के अनुसार डिजाइन बनाती है। डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा, सबसे पहले हम जानेंगे जो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ये बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। एक लड़की जो है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में, तो जो त्रिज्या दी गई है वो 42 सेंटीमीटर दी गई है। जो वृत्त है इसका केंद्र ओ है, उसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। यदि हम यहां से केंद्र से इस बी को मिला दें शीर्ष के, और ए से ओ को मिला दें, और ओ से सी को मिला दें, में कहा गया कि जो त्रिभुज है क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, और समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है कितने अंश का होता है, ये 60 अंश का होता है। ये भी यहां से 60 अंश का होगा और ये भी यहां से 60 अंश का होगा। और ओ से बी की दूरी जो होगी वो क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी। और वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये भी समान होगी तीनों। यहां से क्या हो जाएगा, जो ओ ए ये बराबर होगा ओ बी, और ये बराबर होगा ओसी के। और हम देख रहे हैं कि ये जो समबाहु त्रिभुज है, तो ये कितने भागों में, अगर इसको देखें तो 3 त्रिभुजों में बढ़ गया। एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज और तीसरा त्रिभुज, और तीनों त्रिभुज क्या होंगे, समान होंगे। तो यदि हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और उसको 3 से गुणा कर दें, तो हमें इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है इस डिजाइन का क्षेत्रफल। ये जो हम देख पा रहे हैं यहां पर, ये जो डिजाइन है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यदि हम इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें इस डिजाइन का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं डिजाइन का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल और ऋण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। मान लेते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो समबाहु त्रिभुज है। तब तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता ही होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, हमें इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ये त्रिभुज ले लेते हैं ओ बी सी। तो देखें यदि तो बिंदु ओ से बी को मिलाया गया है, उसका प्रत्येक कोण 60 अंश का है। तो ये क्या हो जाएगा, ये दो बराबर भागों में, ये 30 अंश और ये 30 अंश। इसी प्रकार ये भी 30 अंश और ये भी 30 अंश। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहां से अगर हम देखें तो कोण बी ओ सी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 अंश माइनस 60 अंश, ये बराबर कितने का आ जाएगा, 120 अंश के। यहां से ये जो कोण हमें मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 120 अंश। और ये या ओ से बी तक की दूरी क्या हमारे पास 42 सेंटीमीटर, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। तो यहां से अगर हम निकालना चाहें त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल। हमें भुजा दी गई है और हमें कोण ज्ञात है। तो 90 अंश को छोड़कर जो सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का अगर दिया गया तो ये होता है आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 गुणे कॉस थीटा बटे 2। ये सूत्र होता है जब हमें कोण दिया गया हो, त्रिज्या दी गई हो, या मतलब त्रिज्या ज्ञात हो, या फिर उसको भुजा मान सकते हैं। उसके लिए त्रिज्या तो वृत्त के लिए हो जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या होगी, त्रिभुज के लिए भुजा होगी। तो ये सूत्र हो जाएगा आर का मान हमें कितना है 42, तो 42 का वर्ग गुणे साइन थीटा बटे 2। तो थीटा हमारे पास 120 अंश है, क्योंकि वो कोण हमने जहां पर देख रहे हैं चित्र में, ये कोण हमें ज्ञात है 120 अंश। तो थीटा बटे 2 120 बटे 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 60 अंश, और गुणे कॉस थीटा बटे 2 तो हो जाएगा कॉस 60 अंश। तो हमें यहां से क्या मिल गया, त्रिभुज ये मिल गया बीओ सी का क्षेत्रफल। अगर यदि हम इसी क्षेत्रफल को 3 से गुणा कर दे तो हमें पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम यहां पर मान रख लेते हैं। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये होता है पाई आर स्क्वायर के। तो पाई का मान हम रख लेंगे, यहां से रख लेंगे हम पाई का मान। हमें प्रश्न में कहा गया है 3.14 रखने के लिए।
3.14 याद रख लें या फिर 22/7 रख लें। तो यहां से हम रखेंगे यहाँ पे 22/7 ही रख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न में हमें 22/7 ही कहा गया है। तो 22/7 गुणे r², तो 42 का वर्ग, और माइनस त्रिभुज AB के सी का क्षेत्रफल, तो 3 गुणे वो त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, ये हमें मिल जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसको हल करेंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा, हम देखें तो यहां से हो जाएगा ये 22/7 गुणे 42 का वर्ग और माइनस 3 गुणे BOC का क्षेत्रफल क्या था हमारे पास, 42 का वर्ग, और गुणे साइन 60 अंश का मान √3/2 और cos 60 अंश का मान 1/2। यहां से इसको गुणा कर लेंगे तो अगर यहां पर हम देखें जो 42 का वर्ग है वो हमें कॉमन मिल रहा है, तो इसको बाहर कर लेंगे। तो 42 का वर्ग हमने बाहर कर लिया, अंदर क्या बच गया, 22/7 माइनस 3√3/4 हमें ये मिल गया। इसको और आगे हल करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा 42 का वर्ग बाहर, अंदर 22/7 और माइनस 3√3, तो √3 का मान हमें कहा गया प्रश्न में रखने के लिए 1.73, तो रख लेंगे। तो 3 गुणे यहां पर अभी रखें या फिर बाद में रखें, सबसे पहले हम इसका क्या ले लेते हैं, लासा ले लेते हैं। तो लासा क्या हो जाएगा, यहां से अगर रखें 3√3/4 हमें ये मिल गया। लासा क्या इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28, 4 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 88, माइनस यहां पे हो जाएगा 3 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3 नहीं, यहाँ पे 7 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 21√3, और यहां पर 42 का वर्ग, यहां से क्या मिल जाएगा हमें, 42 का वर्ग तो बाहर ही रहेगा, और 21 गुणे √3 का मान अब यहां पर रखते हैं, तो 88 माइनस 21 गुणे 1.73 और पूरे का बटा 28। इसको हल करेंगे तो हम 28 को बाहर ले लेते हैं, तो यहां पे लिख सकते हैं 42 गुणे 42/28, और यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, 88 माइनस 21 गुणे 1.73 करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा 36.33। इसको यहां से काटेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 14 से काटना चाहे तो 14 दूना 28 और 14 3 42, 2 से काटेंगे तो यहां पे आ जाएगा 21, तो यहां से हमें मिल जाएगा 66 माइनस यहां पर 66 गुणे आएगा, 66 माइनस नहीं आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, गुणे आ जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है। ओके, तो 66 गुणे 88 माइनस 36.33 करेंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा 51.67। गुणा करने पर हमें यहां से मिल जाएगा 3255.21 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का जो उपयुक्त उत्तर होगा वो होगा 3255.21 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।